मूवी की शुरुआत साल 1978 लंदन से होती है, जहां मेडलिन नाम की एक एक्ट्रेस अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही होती है। उसी शो में मेडलिन की फ्रेंड और उसका फियांसे डॉक्टर अर्नेस्ट आए होते हैं। अर्नेस्ट मेडलिन की परफॉर्मेंस देखकर उसका दीवाना हो जाता है, जहां बाकी पब्लिक शो खत्म होने के बाद वहां से जारी होती है। वहीं डॉक्टर अर्नेस्ट उसके लिए नॉन स्टॉप क्लैप कर रहा होता है। जिसके बाद डॉक्टर अर्नेस्ट और हेलेन मेडलिन से मिलने उसके ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और मेडलिन भी डॉक्टर अर्नेस्ट को पहचान चुकी होती है, क्योंकि वह बहुत ही फेमस प्लास्टिक सर्जन होता है। जहां हेलेन नोटिस करती है कि उन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है और वे लोग उसे बिल्कुल ही अनदेखा कर चुके हैं। यह देखकर उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद डॉक्टर अर्नेस्ट हेलेन को समझाता है और कहता है मेडलिन और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जल्द ही डॉक्टर अर्नेस्ट अपना असली रंग दिखाता है और वह मेडलिन से शादी कर लेता है। यह देखकर हेलेन सदमे में चली जाती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। जिसके 7 साल बाद हम हेलेन को देखते हैं, जो बिल्कुल अकेली है और वह घर पर टीवी पर मेडलिन की फिल्में देख रही थी, जिसमें वह उसकी नकली मौत को देखकर काफी खुश हो रही होती है। वह 7 सालों से डिप्रेशन का शिकार होने के कारण काफी खा खा कर मोटी हो गई थी। वह अपने घर से भी बाहर नहीं निकलती, जिसके कारण उसका सारा काम बंद हो गया और वह राइटिंग भी छोड़ चुकी थी। इसलिए अब उसके पास पैसे भी नहीं थे, जिस कारण समय पर ना रेंट दे पाने के कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया जाता है, जहां वह हर समय मेडलिन के बारे में ही बड़बड़ाती रहती है। दूसरी ओर मेडलिन का भी थिएटर वाला करियर खत्म हो चुका है। वहीं डॉक्टर अर्नेस्ट का भी हाल काफी बुरा है। उसे भी सर्जन के पोस्ट से हटा दिया गया है और अब वह मरे हुए लोगों की डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करता है और इस गम को दूर करने के लिए वह शराब पीता है। मेडलिन भी अब काफी ओल्ड हो चुकी थी और वह अपनी उम्र को छिपाने के लिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवाती है, लेकिन अब कोई भी ट्रीटमेंट उसके काम नहीं आता। लेकिन मेडलिन हार मानने को तैयार नहीं। वह कह रही होती है कुछ भी करो जिससे मैं यंग और ब्यूटीफुल हमेशा दिखूं। इसलिए पार्लर का मैनेजर उसे एक लेडी का कार्ड देता है, जिसका नाम लीसा होता है, जो उसकी मदद कर सकती है। एक दिन हेलेन मेडलिन और डॉक्टर अर्नेस्ट को अपनी बुक की ओपनिंग की पार्टी में इनवाइट करती है, जहां दोनों पहुंचते हैं और वे हेलेना को देखकर काफी शॉक होते हैं, क्योंकि वह अभी भी जवान और सुंदर दिख रही होती है। यह देखकर मेडलिन जल भूल जाती है कि वह अभी तक जवान और इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही है। जहां हेलेन अर्नेस्ट को अकेले अपने साथ ले जाती है और अर्नेस्ट मेडलिन को छोड़ने के लिए माफी मांगता है और दुखी होता है कि उसने मेडलिन से शादी कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेडलिन ने उसे अकेला छोड़ दिया है और वह अब काफी उदास इंसान बन चुका है। वह अपने उस जॉब से भी नफरत करता है और अपनी इस जिंदगी से भी, जो अभी वह जी रहा है। हेलेन उसके लिए काफी बुरा महसूस करती है। पार्टी से आने के बाद अर्नेस्ट हेलेन और उसकी तस्वीर को देखकर हेलेन के साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स याद करता है और बोलता है कि उसने मेडलिन से शादी करके काफी बड़ी गलती कर दी। और यह सब बातें मेडलिन भी सुन लेती है, जिसके बाद वह गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, जिससे उसका अफेयर चल रहा होता है। लेकिन मेडलिन देखती है कि वह लड़का भी किसी और लड़की के साथ है और उसे चीट कर रहा है। जिसके बाद वह बोलता है कि तुम्हें भी अपने उम्र का कोई ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे काफी बड़ी हो और ओल्ड हो चुकी हो। जिसके बाद मेडलिन अपने पर्स में रखे उस पड़े हुए कार्ड को देखती है, जिसे उस मैनेजर ने दिया था। जिसके बाद वह उस पते पर जाती है, जहां चारों ओर मेल सर्वेंट होते हैं और एक काफी खूबसूरत लेडी होती है, जिसका नाम लिजली होता है। जिसके बाद लिजली मेडलिन को एक पोशन देती है। वह कहती है अगर तुम ये पोशन लेती हो तो यह तुम्हें जवान बना देगा और अमर भी, लेकिन तुम्हें इसे सीक्रेट रखना पड़ेगा। जिसके बाद मेडलिन उस पोशन को पी लेती है। पीने के बाद लिजली उसे एक वार्निंग देती है। यह सुनकर मेडलिन का दिमाग घूम जाता है कि तुमने वार्निंग पहले क्यों नहीं दिया। यह चेतावनी बस इतनी सी होती है कि तुम्हें अपनी बॉडी का ख्याल रखना होगा। और जैसे ही मेडलिन वहाँ से जारी होती है, वह काफी यंग होने लगती है। मेडलिन खुद को देखकर काफी हैरान हो चुकी थी, क्योंकि उसकी सारी झुर्रियां जा चुकी थी और वह बिल्कुल किसी जवान लड़की की तरह दिख रही होती है। कि तभी वहाँ का सर्वेंट उसे चुप रहने को कहता है कि यह सीक्रेट है, किसी को भी नहीं बोलना। दूसरी ओर हेलेन अर्नेस्ट के पास जाती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। उसे अपनी वाइफ को छोड़ देना चाहिए और मेडलिन को जान से मार देने को कहती है और हम उसे एक्सीडेंट का रूप दे सकते हैं, जिसके बाद हम दोनों साथ रह सकते हैं। लेकिन अर्नेस्ट घबरा जाता है और मना कर देता है कि वह उसे डिवोर्स दे देगा, लेकिन हेलेन के जोर देने पर वह मान जाता है। जिसके बाद मेडलिन भी अपने घर पहुंच जाती है। अर्नेस्ट भी उसे टपकाने को तैयार होता है, जहां वह मेडलिन को सीढ़ी से धक्का दे देता है, जिस कारण मेडलिन की गर्दन टूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अर्नेस्ट हेलेन को फोन करता है और उसे आगे क्या करना है उसके बारे में पूछता है। जिसके बाद हेलेन कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करो और कहो कि
मेडलिन की सीढ़ी से गिरने के कारण मौत हो गई। लेकिन तभी मेडलिन अर्नेस्ट के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। अर्नेस्ट मेडलिन को देखकर घबरा जाता है कि वह जिंदा कैसे हो गई और उसकी गर्दन भी उल्टी है। लेकिन मेडलिन को यह पता नहीं होता। जब वह कॉल उठाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है उसका बैग उससे आगे आ गया है, यानी कि उसकी गर्दन घूम गई है। जिसके बाद वह अपना गर्दन सीधा करती है, लेकिन फिर भी उसकी हड्डी टूटी हुई होती है। जिसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल भागते हैं। जिसके बाद डॉक्टर मेडलिन की चेकअप करता है और वह भी सरप्राइज होता है क्योंकि उसके दिल की धड़कन सुनाई नहीं दे रही होती। जिसके बाद डॉक्टर उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करता है और वह भी बिल्कुल ठंडी होती है। यह देखकर डॉक्टर भी परेशान हो जाता है और बोलता है, मेरे चेकअप के अनुसार तुम्हारी मौत हो चुकी है क्योंकि तुम्हारी दिल की धड़कन रुक चुकी है। जिसके बाद डॉक्टर बोलता है कि वह इस बारे में अपने सीनियर से बात करेगा और वहाँ से चला जाता है। अर्नेस्ट भी उसे छूकर चेक करता है और उसे महसूस होता है कि डॉक्टर सही बोल रहा है और वह भी वहाँ से भाग जाता है, जहाँ वह देखता है उस डॉक्टर की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वह अपनी वाइफ को देखने जाता है और वह देखता है कि डॉक्टर उसे मरा हुआ समझकर उसे मुर्दा घर ले गए हैं क्योंकि मेडलिन यह सुनकर शॉक होकर बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद अर्नेस्ट उसे मुर्दा घर से निकालता है और कहता है, यह तो चमत्कार हो गया कि तुम जिंदा हो। और वह फैसला करता है कि वह उसकी देखभाल करेगा और ऐसा लगता है कि वह हेलन के बनाए हुए प्लान को बिल्कुल ही भूल गया हो और हेलन भी उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। अर्नेस्ट मेडलिन को लेकर अपने घर आता है और वह उसकी बॉडी को अच्छे से ठीक करता है क्योंकि वह एक प्लास्टिक सर्जन होता है। लेकिन तभी हेलन वहाँ आ जाती है और अर्नेस्ट का नाम लेकर चिल्लाती है। अर्नेस्ट उसे समझाता है कि अभी समय ठीक नहीं इन सारी चीजों के लिए। मेडलिन ऊपर से देख रही होती है और वह समझ जाती है इन दोनों का फिर से चक्कर चल रहा है और वह एक बंदूक लेकर आती है और वह हेलन को वहाँ से जाने को कहती है। लेकिन हेलन जाने को तैयार नहीं, इसलिए मेडलिन उस पर फायर कर देती है और हेलन पूल पर जा गिरती है। अर्नेस्ट चिल्लाता है कि तुमने उसे गोली मार दी, अब क्या होगा। लेकिन तभी हेलेना उठ खड़ी होती है जिसके पेट में बहुत बड़ा होल होता है। यह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। मेडलिन समझ जाती है उसने भी वही पोषण पिया है। जिसके बाद हेलन और मेडलिन के बीच काफी लड़ाई होती है, जहां वे दोनों एक दूसरे की बॉडी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और थक जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों अपनी मन की बात बोलते हैं और एक दूसरे से समझौता करते हैं। जिसके बाद वे दोनों अर्नेस्ट से कहते हैं उनकी बॉडी को ठीक करने, जिस पर अर्नेस्ट एक शर्त रखता है कि उनकी बॉडी ठीक करने के बाद वे लोग इस घर से दूर चले जाएंगे और कभी भी लौटकर मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। और इस बात पर दोनों मान जाती हैं। दोनों को ठीक करने के बाद वे अपनी बॉडी को देखकर काफी खुश होती हैं। लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि भविष्य में भी उन्हें अर्नेस्ट की जरूरत होगी उनकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। इसलिए वे लोग अर्नेस्ट को बेहोश करने का सोचती हैं और ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर उसे देती हैं। लेकिन अर्नेस्ट उस ड्रिंक को फेंक देता है। जिसके बाद वे दोनों अर्नेस्ट के सर पर गमला दे मारती हैं और अर्नेस्ट की आंखें खुलती हैं स्विमिंग पूल के किनारे और वह लिज़ली से मिलता है क्योंकि वह उसके पैलेस में होता है। लिज़ली उसे वही पोषण देती है और उसके फायदे बताने लगती है। अर्नेस्ट उस पोषण को पीने ही वाला होता है, लेकिन वह हेलन और मेडलिन की हालत देखकर मना कर देता है और कहता है एक दिन तो मरना ही है और मैं हमेशा जिंदा रहकर अपनों को मरता नहीं देख सकता क्योंकि यह अमर होने से भी काफी बुरा है। और वह पोषण लेकर भाग जाता है, जहां उसका पीछा हेलन और मेडलिन करती हैं। अर्नेस्ट भागते भागते पैलेस के छत पर पहुंच जाता है, जहां वह गिरकर लटक जाता है और वह गिरकर मरने ही वाला था। जिस पर उसकी वाइफ और गर्लफ्रेंड कहती हैं कि तुम इस पोषण को पी लो ताकि तुम्हारी जान बच सके। लेकिन अर्नेस्ट मना कर देता है और उस पोषण को नीचे फेंक देता है। जिसके बाद अर्नेस्ट नीचे गिर जाता है और वह शीशा तोड़ते हुए स्विमिंग पूल में जा गिरता है और उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद वह स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर एक कार लेकर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद मेडलिन और हेलन नीचे आकर उसे खोजने लगती हैं और उन्हें पता चलता है कि अर्नेस्ट भाग चुका है और अब उन्हें ही एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि उन दोनों की बॉडी मेंटेन रह सके। अब 37 साल भी गुजर चुके हैं और अर्नेस्ट भी इस दुनिया से जा चुका है और हम उसके फ्यूनरल को देखते हैं, जहां पादरी बता रहा होता है कि अर्नेस्ट ने किस तरह से अपने जिंदगी को बदला। वह पहले डॉक्टर था, लेकिन बाद में उसने माउंटेन क्लाइंबिंग किया और एक लड़की से शादी की जिससे उसे 6 बच्चे हुए और उसने अपने परिवार के साथ काफी अच्छी लंबी जिंदगी जी और वह मरने के बाद भी अमर हो गया। और यह सारी बातें वहाँ पर 2 लेडीज भी सुन रही होती हैं, जिन्होंने बिल्कुल काले कपड़े पहने होते हैं और उन्होंने अपने चेहरे भी ढके होते हैं। और फ्यूनरल के खत्म होने के बाद वे हंसते हुए कहती हैं कि अमर हो गया।
जहां हमें पता चलता है दोनों ही लेडीज और कोई नहीं बल्कि हेलेन और मेडलिन होती हैं, जिनकी काफी बुरी हालत हो चुकी थी बिना मेंटेनेंस की वजह से। जिसके बाद हेलेन सीढ़ी से उतरते वक्त गिरने वाली होती है और मेडलिन उसकी मदद करने से मना कर देती है, लेकिन हेलेन भी उसे साथ ले गिरती है और दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और दोनों का सर एक दूसरे के पास आ जाता है, जहां दोनों बहस कर रही होती हैं। जिसके बाद हेलेन मेडलिन से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने गाड़ी कहाँ पार्क की है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।